नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन युद्ध को आज पूरे 1 साल हो गए। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला था तब लगा था कि कुछ ही दिन में यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। ये जंग खिंचती गई और आज उसे 1 साल हो गया। इस 1 साल में न कोई जीता न कोई हारा। शहर के शहर तबाह हो गए, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जो बच गए हैं वो शरणार्थी बनकर के जिंदगी काट रहे हैं। न रूस पीछे हटने को तैयार है और न यूक्रेन। इस जंग ने न सिर्फ दोनों देशों को प्रभावित किया बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव डाला। पहला सवाल, 1 साल में दोनों पक्ष के कितने सैनिक और कितने आम नागरिक मारे गए? पश्चिमी देशों का मानना है कि इस जंग में रूस के 1.80 लाख और यूक्रेन के 1 लाख सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने अपनी सैनिकों की मौत का कोई आंकड़ा साझा नहीं किया। रूस ने पिछले साल सितंबर में सैन्य मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दिया था और बताया था कि उसके करीब 6,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स के मुताबिक 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक मारे गए थे। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा सैनिकों के साथ यदि किसी ने भुगता है तो दोनों देशों के लोगों ने। संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान का आंकड़ा साझा किया था, जिसके मुताबिक 1 साल में इस जंग में यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा 13,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 487 बच्चों की भी मौत हुई है और 954 बुरी तरीके से जख्मी हुए। जान गंवाने वालों में 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। एक बात आपको बता दें कि रूस के नागरिक सीधे सीधे बेशक इस जंग में नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका भी जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब सैनिक मरते हैं तो उनका परिवार जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है। जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो उसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। 1 साल में जंग की वजह से 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वो यूरोपीय देशों में शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं। 28 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए हैं। वहीं 15 लाख से ज़्यादा लोग पोलैंड और 11 लाख से ज़्यादा ने जर्मनी में शरण ली है। सैनिकों, नागरिकों के अलावा यदि सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है तो वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रूसी हमलों में यूक्रेन का 138 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। भारतीय करेंसी में ये रकम 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। रूसी हमलों में 1,49,300 रिहायशी इमारतें या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या फिर डैमेज हो गई। 3,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गए। 1,500 कल्चर, स्पोर्ट्स और रिलीजियस संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। 1100 से ज़्यादा अस्पताल बर्बाद हो गए। दोनों देशों के अलावा IMF की रिपोर्ट की माने तो साल 2023 में ग्लोबल DGP ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान था, जो अब घट करके 2.9 पर आ गई। 2024 में 3.4 का अनुमान है। OECD ने नवंबर 2022 में जो अनुमान जारी किया था उसके मुताबिक 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 9% से ज़्यादा रहा। 2023 के आखिर तक इसके 6.6 और 2024 तक 5.1% तक आने का अनुमान है। माना जा रहा है कि रूस ने जो सोच करके यूक्रेन पे हमला किया था वो टारगेट तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन डोनेट्स्क और लुहांस्क समेत लगभग 18% यूक्रेन के भूभाग पर कब्जा किया। यूक्रेनी सैनिकों ने बहुत सारे इलाकों से बाद में रूसी सैनिकों को खदेड़ा भी है। इसलिए 1 साल बाद ये कहना मुश्किल है कि रूस ने जिन इलाकों पे कब्जा किया है उस पे कब्जा बरकरार रख पाएगा या नहीं, या ये भी कहना मुश्किल है कि कौन हारा कौन जीता। अभी तो अंजाम देखना बाकी है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।